खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर नील वाशिंगटन। मैं आज बात करूँगा मत्ती 10 बाब और उसकी 36वीं आयत पर, और जहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने अपनी बशी मुनादी में फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, और तुम्हारे घर ही के जो लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन होंगे। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने माँ बाप को और अपने बेटे और बेटियों को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। और फिर खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना बोले वो मेरे लायक नहीं। ये बड़ी खूबसूरत बातें और बहुत ही हमें बरकत बख्शती हैं। और यानी खुदा में यीशु मसीह ने साफ फरमा दिया कि मैं जिस्मानियों और रूहानियों या जो गुमराह हैं और जो चुनिंदा हैं, मैं कभी भी उन्हें इकट्ठा करने नहीं आया बल्कि उन्हें अलग रखने आया, उन्हें जुदा करने आया। और इसकी हमें खुदा के कलाम में जब हम यूहन्ना पहले बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि वो अपने लोगों में आया और उन्होंने उसे कबूल ना किया। इसी तरह से आज मेरे अजीज़ों, बेशुमार ऐसे खादमीन मौजूद हैं या जो भी खिदमत में आते हैं या जो भी खिदमत कर रहे हैं, या अक्सर ये बात देखने में आती है कि अक्सर जो है जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तौबा करते हैं, नई ज़िंदगी नए सिरे से पैदा होते हैं और खुदावंद की जानिब रुजू लाते हैं, खिदमत करते हैं, तो अक्सर जो है आपके घर वालों की जानिब से जो है आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहता है कि खिदमत छोड़ दो, नहीं, कोई ये नहीं कहता कि यीशु को मारना छोड़ दो। उनकी हरकत ऐसी होती हैं कि आप जो है आप एक खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए जो है वो आपकी रास्ते में या आपके ज़हनी तशद्दुद का बायस बनती हैं और आपकी रूह को जो है वो मजरूम करने की कोशिश करती हैं, वो आपकी रूह को ज़ख़म देती हैं। तो ऐसा अक्सर हमें देखने में आता है, और यही बात खुदा का कलाम बयान करता है कि मैं सुलह करवाने नहीं तलवार चलवाने आया हूँ। यानी अगर आप खुदा की राहों पर चल चुके हैं, आपको खुदा ने कोई विज़न दिया है, खुदा ने आपको लोगों की रूहों के निजात के लिए चुन लिया है, तो वहाँ पर आप जब ये काम करते हैं तो वो जो रूह की निजात नहीं रखते वो आपके रास्ते में रुकावट होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपके बेटे और बेटियां हो सकती हैं, आपकी बीवी हो सकती है और मज़ीद रिलेटिव्स हो सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कभी भी अपने मुझसे ज़्यादा जो है, अपने विज़न से ज़्यादा जो है, तुम कभी भी किसी को क्या करना। बेटा कैमरा थोड़ा ऊपर उठा लो, नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने इस बात को साफ बता दिया कि जो है कि मेरी ज़िंदगी में जो है अवलीन तरजीह जो है वो आपकी ज़िंदगी में मेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारियों को रखते हुए आप मेरे विज़न को भूल जाएं, या आप वो जो शैतान के पैरोकार हैं या रूह की निजात नहीं रखते, जिनकी रूहें जो हैं वो शैतान के कब्ज़ा में हैं, या जो जिस्मानी प्लानिंग करते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, दुनिया के रस्म व रिवाज के अंदर जो है वो अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, तुमने उन्हें तरजीह नहीं देनी। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक और बात कि जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। यानी यीशु मसीह पर जो सलीब रखी गई, जो लानत की एक अलामत थी, जो मौत की अलामत थी, जो गुनाहगारों का हक समझा जाता था, उसे बेगुनाहों पर क्या किया, बेगुनाह पर लाद दिया गया। आज भी सलीब जो है वो आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चों की जानिब से जो है उनकी हरकत, उनकी बातों, उनकी ख्वाहिशों, उनके तर्ज़ ज़िंदगी या उनकी मनमानियों या हर वो काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है,
یا جو بھی انتشار پسندی کا باعث ہے وہ صلیب جو ہے وہ اس صورت میں آپ کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی برداشت کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی برداشت کی، اور ہمیں بائبل مقدس میں سے ایک بڑی خوبصورت ایک مثال ملتی ہے کہ یوسف کو خدا نے جب چنا اور اس پر اپنا ویژن ظاہر کیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بھائیوں کے سامنے ذکر کیا تو وہ غصے میں آ گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں کہتے ہیں جب شیر گزرتا ہے تو چھوٹے موٹے جانور جو ہے نا وہ آوازیں نکالتے ہیں، لیکن شیر ببر جو ہے وہ اپنی ڈگر پر چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنا کام کیا۔ وہ تیرے فقی اور فریسی اور شیطان کے ابلیس کے بچے آئے اور للکارتے گئے، لیکن یسوع موت پر فتح پا گیا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع میں بات کر رہا تھا یوسف کی، جیسے اس نے اپنا ویژن شیئر کیا، خدا نے جو اس پر ظاہر کیا تو وہ سب اس سے حسد میں بھر گئے اور جلنا شروع ہو گئے اس کے بھائی۔ اسی طرح سے جو ہے یعقوب نے جب برکت دی تو اس نے کہا کہ تیری ماں کے بیٹے اور تیرے بھائی، آج آپ کے کزنز، آج آپ کے بھائی، آج آپ کے گھر والے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جتنا حسد کریں وہ آپ کی راستے میں رکاوٹ ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ یوسف بنے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مقام رکھتا ہے وہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، اس کی دولت بہت زیادہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ فرعون ہے، آپ موسیٰ ہیں۔ موسیٰ زمین پر کھڑا تھا، فرعون تخت پر بیٹھا تھا، لیکن خدا موسیٰ کے ساتھ تھا اور خدا آپ کے ساتھ تھا۔